वालेकुम चैन, आप कैसे हो? आप सभी होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे हम वीडियो बनाएंगे लेकिन हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। काफी दिनों से जब से ये वीडियो आई है तब से सोच रहे थे। वीडियो का टाइटल है इमाम हुसैन और उल्लू का वाकया। तो आज सुनते हैं कि क्या है उनका उल्लू ने जब इमाम हुसैन को शहीद होते हुए देखा, ओ माय गॉड। हमें थोड़ा बहुत शायद सुना भी हो, थोड़ा बहुत की लाइंस में कभी है ना, पर पूरा पर्टिकुलर नहीं सुना। तो इसको सुनते हैं कि क्या हुआ। जिन लोगों को नहीं पता कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत कमाल के हमारे ब्लॉग्स आते हैं। हाँ, और ठंड बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से कैप लगा के रखी है मैंने। 10 बार बोल दूंगी ये बात 10 इसको करते हैं प्ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। तो नाजरीन, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए नाजरीन, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है, और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है, और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे कि ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा।
حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے دور ایسی جگہوں پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھے کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آنے والی ہے، چاہے یہ رات میں بولے یا دن میں۔ تو ناظرین، آپ ان باتوں سے ہمیشہ دور رہیں، آپ ان باتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ آئیے ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق بتاتے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات یا ویران امارات ان میں بھی یہ گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، حالانکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف دلچسپ عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کی رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحت یابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور
So, ये था वाक्य इमाम हुसैन और उल्लू का वाक्य। उल्लू मतलब तब से लेके जब से उसने उनको शहीद होते हुए देखा है तो उनका मतलब इंसानियत से दिल उठ गया था। पर हमने एक वाक्य और सुना था, वो आई थिंक कबूतर का। हाँ, मेरे दिमाग में वही आ रहा था। मैं एक सुना था यार कि वो वहां जा रहा था खून के साथ, पूरे उसके वो लथपथ हो गए थे पर से, फिर वो पेड़ पे बैठा था, तो एक वहां पे लड़की थी या कोई बच्चा था, वो अंधा था बचपन से, तो उसके ऊपर रोशनी आई। मेरे दिमाग में वो था कि शायद वो हो सकता है। पर ये था उल्लू का वाक्य। लेकिन उल्लू नहीं है, आई थिंक कुछ और भी, बिल्ली भी मानते हैं हमारे यहाँ पे, कुत्ते को मानते हैं कि वो रोए तो ऐसे, कुत्ता रोए तो ऐसे पूरा ऑप्शन होता है। पर उल्लू की कीमत सबसे ज्यादा होगी बाकी जानवरों से, मैं ये बताता हूँ, क्योंकि इसको मतलब जो जादू टोने वगैरह नहीं करते, जो बंगाली होते हैं, बंगाली वगैरह ना, बंगाल में बड़ा ज्यादा जादू टोना होता है, तो वो लेके जाते हैं और इसकी बोली लगती है 4-5 6 7 लाख की एक उल्लू की। हाँ, तो क्योंकि ये इसका मतलब कुछ पार्ट होता है, या इसका सर लेते हैं, वो हड्डी सी नहीं होती जो फिर जादू करते हैं, तो इसका ही पार्ट होता है कोई उल्लू का। तो इसलिए उल्लू बिकता बड़ा महंगा है। ऐसे थोड़े हाथ में आसानी से ये आएगा नहीं किसी के, तो बड़ी मुश्किल जाता है इस वजह से। तो एक बार हुआ था कि हमारी शॉप के अंदर आ गया था, सोनबे की शॉप के अंदर आ गया था, ये दिन में खुद उड़ता आ गया। इसको दिखता, दिन में इनको दिखता नहीं है ना, रात को वो उड़ता आ गया। उन्होंने कैद करके रखा, उन्होंने कहीं पेटी वगैरह में होती है ना जो गत्ते की, उसमें डाल के रख दिया ये उल्लू, और उन्होंने सोचा कि अगले दिन दिखाएंगे किसी को, लेकिन रात को इसने खुद पेटी फाड़ी और निकल गया बाहर, क्योंकि रात को दिखता है इनको, obvious सी बात है। फिर रात को वो निकल गया। तो बाकी ये था वाक्य। होप सबको वाक्य पसंद आएगा, और ऐसे वाक्य अमेजिंग से सजेस्ट करते रहना, जिससे हमें भी पता लगे, आपको पता लगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।